दोस्तों, एक बात तो 100% सही है कि परमपिता परमेश्वर हमें इंसान होने लायक मानते हैं। इसीलिए तो दोस्तों उन्होंने 84 लाख योनियों में से हमें इंसान बनाया है। जीव जंतु नहीं बनाया, सरीसृप नहीं बनाया, पक्षी नहीं बनाया, जलीय जंतु नहीं बनाया, जानवर नहीं बनाया। क्यों? क्योंकि वो मानते हैं कि हम इस योग्य हैं, इंसान होने योग्य हैं। दोस्तों, परमपिता परमेश्वर ने हमें इस योग्य समझा है, इसलिए हमें सपने दिए हैं, इसलिए हमें जिंदगी दी है, इसलिए हमें अवसर दिए हैं। इसलिए परमपिता परमेश्वर हमको चुनौती देता है, समस्या देता है। उसको पता है परमपिता परमेश्वर को कि ये काबिल है, इसको मैं समय दे रहा हूं, इस समय का ये सदुपयोग करके कुछ करेगा, इसलिए परमपिता परमेश्वर हमको समय दे रहा है। और नहीं तो परमपिता परमेश्वर की इच्छा के खिलाफ तो एक पत्ता भी नहीं हिलता है। दोस्तों, कोई व्यक्ति अच्छा ड्राइवर बनना चाहता है और दोस्तों वो ड्राइविंग के ऊपर काफी किताबें पढ़ता है, काफी लेक्चर सुनता है, लेकिन प्रैक्टिकल नहीं करता। तो आप बताइए कि ऐसा व्यक्ति क्या कभी भला अच्छा ड्राइवर तो छोड़िए, कभी ड्राइवर ही बन पाएगा क्या? बिल्कुल नहीं बन पाएगा। उसके लिए तो उसे अनुभव चाहिए, एक्सपीरियंस चाहिए, सीख चाहिए, नॉलेज चाहिए। वो किससे आएगा? प्रैक्टिकल से। देखिए दोस्तों, हर व्यक्ति के मन में एक काल्पनिक डर होता है, एक अनजाना भय होता है, मन में होता है दोस्तों, वास्तविकता में नहीं होता। और वो जो डर होता है वो दूर कैसे होता है? वो दूर होता है दोस्तों अनुभव से। और अनुभव कैसे आता है? प्रैक्टिकल से, करने से। जब तक आप करोगे नहीं तो अनुभव नहीं होगा, और अनुभव नहीं होगा तो अनचाहा डर रहेगा मन में, जो आपने कल्पना भी नहीं करी, जो वास्तविक है ही नहीं, जो होना ही नहीं है। कि एक मृत व्यक्ति और जीवित व्यक्ति में अंतर क्या है? मृत व्यक्ति को कोई समस्याएं नहीं है, कोई टेंशन नहीं है, चिंता मुक्त है, वो बिल्कुल एकदम निर्जीव है, एक चट्टान की तरह, एक बेजान की तरह। उसे जला दो, गाड़ दो, फेंक दो, पानी में बहा दो, डुबा दो, कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन दोस्तों आपको फर्क पड़ता है। क्यों? क्योंकि परमपिता परमेश्वर ने आप में प्राण डाले हैं, आप में जान है अभी। इसका मतलब यह है कि आप चुनौतियां, समस्याओं से जूझोगे तभी तो आगे बढ़ोगे, नहीं तो एक मृत व्यक्ति में, एक शव में और आप में कोई फर्क नहीं रहेगा। अभी तक किसी व्यक्ति ने नहीं सोचा है। लेकिन दोस्तों डिफरेंट के चक्कर में, जुदा के चक्कर में बहुत सारे व्यक्ति प्राण ही गवा बैठते हैं। क्योंकि हर उसका एक पैमाना होता है, एक स्केल होती है, एक सोच होती है, एक समझ होती है, उसके अनुरूप ही चलना होता है। दोस्तों कुछ मूर्खता कर देते हैं, अद्वितीयपन के चक्कर में, यूनिकनेस के चक्कर में वो सब कुछ बर्बाद हो जाता है। तो संतुलित रखना है और